तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यहाँ एक संख्या जो दिया किस किस लिए दिया है? ये एक चिन्ह ही मानिए, संख्या क्या, अंक तो है नहीं ये। हाँ, चिन्ह है, ये दिया है कि आगे से यहाँ से अगला अध्याय प्रारंभ होगा। यही मानेंगे और क्या मान सकते हैं। तो तुर्ये परीक्षिता पृष्ठम सृष्ट्यादि हरिचेष्टितम् शुकेन ब्रह्म तत्पुत्र संवादेनोपवर्ण्यते। राज्ञः प्रश्नं कथयितुं तस्य प्राक्तनीं स्थितिमाह चतुर्भिः। चलो इसका अर्थ आप समझिए। ये तो वो पढ़ रहे हैं हम। नहीं, चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये तो ये मूल का थोड़े है, तो मूल का ही ये है। हमें लग रहा है ये बता रहे हैं कि अब नहीं, ये मूल का नहीं है, ये मूल का नहीं है, ये जो है श्रीधराचार्य जी का है, मूल नहीं है। वो एक संख्या तो ये है, मूल यहाँ से है, देखिए ये है। हाँ, ये है ना मूल, ये यहाँ से है ना, ये यहाँ से बोलिए, यहाँ से चलेंगे। हाँ, सूतवाच वैयासकेरिति वचस्तत्व निश्चयमात्मनः उपधार्य मतिम कृष्ण औत्तरेय सतीन व्यधात। है ना, वैयासके तत्व निश्चयम वचः, है ना। वैयासकी माने व्यास नंदन भगवान जो सुखदेव जी हैं उनको वैयासकी कहा गया है। षष्ठी का एक वचन है वैयासके, माने सुखदेव जी के इति माने इस प्रकार के वचनों को जो कि तत्व का निश्चय करने वाले हैं, ठीक है ना, उनको सुन करके औत्तरेय उत्तरानंदन जो परीक्षित हैं उन्होंने आत्मनः, है ना, सतीम मतीम कृष्णे उपधार्य व्यधात, अर्थात अपनी मति को बुद्धि को भगवान कृष्ण में, सप्तम यंत है ये, औत्तरेय माने उत्तरानंदन परीक्षित ने अपनी सती माने सुंदर मति को, सद्बुद्धि को भगवान कृष्ण में लगा दिया। ठीक है गुरु भाई। अब इसका बंशीधर बोलते हैं, तुर्य माने चौथे अध्याय में परीक्षित के द्वारा पृष्ठम माने पूछा गया है, सृष्टि आदि माने सृष्टि की रचना, और हरिचेष्टित माने भगवान की लीला, भगवद लीला के बारे में पूछा गया है। सुखदेव जी ने ब्रह्म तत्पुत्र संवादेनोपवर्ण्यते, जो व्यास जी के पुत्र हैं वो संवाद के माध्यम से अथवा ब्रह्म तत्पुत्र, यहाँ आप अब देखिए, मैं तो अध्याय पढ़ा नहीं हकीकत में, आपको कभी साल 2 साल 4 साल पहले आवृत्ति करी होगी, लेकिन चौथे अध्याय में क्या है ये मुझे नहीं मालूम है। तो इसका अर्थ यह भी संभव है, ब्रह्म और तत्पुत्र, ब्रह्मा और उनके पुत्र नारद अथवा अन्य कोई भी, उनके संवाद के द्वारा उस कथा का वर्णन किया जा रहा है, ये भी इसका अर्थ है। राज्ञः प्रश्नम कथयितुम तस्य प्राक्तनीम स्थितिमाह, राजा के प्रश्न को कहने के लिए उसकी प्राक्तनी माने पूर्वकालिक स्थिति को कहते हैं चतुर्वी 4 श्लोकों से। या वैयासके का अर्थ है सुखस्य। एवं भूतम, इस प्रकार आत्मनस तत्व से निश्चयो, आत्म तत्व का निश्चय जिससे किया है उस वचन को उपधार्य माने स्वीकार करके, आकलय्य स्वीकार करके, सतीम अपनी सुंदर मति को, कृष्ण एव सेव्य, भगवान कृष्ण ही सेव्य हैं, वही सेवा के योग्य हैं, नान्य अन्य कोई नहीं है, इत्येवं भूताम, इस प्रकार की अपनी मति को। ठीक है ना गुरु भाई। अब इसका बंशीधर जी की बंशी यहाँ से बज रही है। सती माने विद्यमानाम मतिम, हाँ, या ब्रह्मपुत्र नारद हैं, वही अर्थ मैंने किया था ना, वही क्या वर्णन है। सती माने विद्यमान जो उनकी मति है उसको विशेष रूप से आधात माने लगा दिया भगवान में, क्योंकि उत्तरे माने उत्तरा के गर्भ में
प्रविष्ट होकर के भगवान जो कृष्ण हुए थे, तदवधि सदा स्मरन्नेव, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के परीक्षित की रक्षा करी थी भगवान कृष्ण ने। तो उनको वो मति याद आ गई कि यही भगवान श्री कृष्ण हैं जो हमारे माने त्राता हैं, ये इस भाव में है। अच्छा, यदवा सती माने अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी माने जिसमें दोष रहित, तो व्यभिचारिणी माने दोष युक्त, और अव्यभिचारिणी माने दोष रहित, अपनी मन विशुद्ध बुद्धि को, विशुद्ध मति को भगवान में लगा दिया। आगे दूसरा श्लोक है, आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहौ। अभी तक क्या था कि राजा परीक्षित की ममता आत्मज नहीं, आत्म है, अपने शरीर में भी थी, जाया पत्नी में, सुत माने पुत्र में, अगार माने कोषागार आदि से लिया जाएगा, पशु हाथी घोड़े आदि, और द्रविण माने धन। और ये अगार का अर्थ घर करिए, क्योंकि द्रविण यहां आ गया है। अगार माने घर, और द्रविण माने धन और बंधुओं में, और अविकले राज्य, और अपने अखंड राज्य में। विकल माने खंडित और अविकल माने अखंड राज्य में। जो नित्य विरूढ़ थी, उनकी मति लगी हुई थी, ममता जो उसमें आबद्ध थी घर ग्रस्त में, उसको जहु त्याग दिया। पप्रच्छ चेममेवार्थम यन्मां पृच्छत सत्तमा कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानु महामना। पप्रच्छ च इमम् एव अर्थम, उन्होंने इसी अर्थ को पूछा, उसी बात को पूछा। किस बात को? यन्माम पृच्छत सत्तमा, बहुवचन है पृच्छत में, माने आप तुम मुझे पूछ रहे हो। सत्तमा माने श्रेष्ठ, सत्पुरुषों में अग्रणी, सत्तम। आप श्रेष्ठ लोग जो मुझसे पूछ रहे हो, वही परीक्षित ने पूछा था भगवान सुखदेव से। पप्रच्छ च इमम् एव अर्थम, इसी अर्थ को कृष्णानुभाव श्रवणे, वह कृष्ण के अनुभाव माने प्रभाव, भगवान कृष्ण के कर्मों के श्रवण में, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में वो श्रद्धा युक्त था और महामनुषी था, मनसी थे परीक्षित। संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्मत्रय वर्गिकं चयत वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ंगतः। संस्थान विज्ञाय, अब तो हमें यहाँ से चलना ही पड़ेगा, ऋषि का साप लग गया है, नहीं लगता तो भी जाना ही पड़ता, जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। तो संस्थान विज्ञाय, अथवा अपनी सम्यक स्थिति को जान लिया उन्होंने, क्या होना, ये अर्थ आप कर सकते हैं, अन्य अर्थ भी कर सकते हैं। ऐसा समझ करके संन्यस्य, त्रैवर्गिक जो कर्म था उसको त्याग करके, संन्यास माने त्याग दिया, और भगवान वासुदेव में, भगवती वासुदेवे, वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़ंगतः, दृढ़ आत्मभाव को प्राप्त कर लिया। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथां। बोले, हे ब्रह्मन, हे अनघ, दो संबोधन हैं, ये राजा कह रहे हैं, राजा का वचन है सुखदेव जी के लिए। अनघ माने हे निष्पाप, हे ब्रह्मन, आप सर्वज्ञ हैं, तब सर्वज्ञस्य, आप सर्वज्ञ हैं, आपका वचन समीचीन माने युक्त ही है, उचित ही है। तमो विशीर्यते मह्यम, मह्यम हरे कथाम कथयतः, आप मुझसे जो हरि कथा श्रवण मुझको करा रहे हैं, उससे मेरा अंधकार अज्ञान नष्ट हो रहा है। तम का मतलब यहाँ अज्ञान। विशीर्यते, श्री विषण वाला विशीर्यते। भूय एव विवित्सामि भगवानात्म मायया यथेदम सृजते विश्वम दुर्विभाव्यमधीश्वरई। भूय एव विवित्सामि, लेकिन मैं और इससे, भूय माने अधिक और भूय माने पुनः,
मैं पुनः आपसे और पूछना चाहता हूँ, विवित्सामि माने ज्ञातुमिच्छामि, जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? तो बोले भगवान आत्म माया, भगवान अपनी आत्म माया माने प्रकृति के द्वारा यथा माने जिस तरह से इदम विश्वम सृजते, इस विश्व का सृजन करते हैं, काय से? माया से। ये तो परीक्षित भी जानता था, तो आजकल के लोग नहीं जान रहे हैं। वो कहते हैं भगवान ही बन गया, ब्रह्म ही बन गया जगत। और परीक्षित जो ज्ञान के लिए आया था, लेकिन उतना ज्ञान तो उनको था। तो आत्म माया वो जो है सृजते, जो अधीश्वर है, ये दुर्विभाव्यम, बड़े बड़े अधीश्वर भी, लोकपाल भी, इंद्रियम कुबेर आदि लोकपाल भी उन अधीश्वरों के द्वारा भी दुर्विभाव्य है, असंभव है, अशक्य है संसार का सृजन करना। भगवान जिस तरह से अपनी माया के द्वारा इस जगत का सृजन करते हैं। अच्छा, यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः, यथा गोपायति विभुर यथा गोपायति विभुर यथा संयच, यथा गोपायति विभुर यथा। मैं इसको दोबारा यूं पढ़ रहा हूँ कि इसमें छंद भंग है। ये छठवां जो है गुरु होना चाहिए, जो लघु है, बस इतना ही है। जिस तरह से भगवान इस संसार का विभु माने सर्वव्यापक अथवा सर्व सामर्थ्यवान भगवान जिस तरह से इस संसार की रक्षा करते हैं और पुनः संयच्छते, इसका संहार भी करते हैं। याम याम शक्ति मुपाश्रित्य, जिस जिस शक्ति का आश्रय लेकर के, पुरुष शक्ति पुरपमान, क्योंकि परम पुरुष भगवान जो परपमान माने परम पुरुष भगवान जो पुरुषोत्तम नारायण हैं, वो तो पुरुष शक्ति माने समस्त शक्ति वाले हैं। पुरु माने अत्यधिक, माने अत्यधिक शक्ति युक्त हैं, उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। आत्मानं क्रीडयन क्रीडन करोति विकरोति च, यही है ना? हाँ, ये सातवां यहाँ हो गया। अच्छा, ये 3 पदों का ये अलग है, ये इसमें कई दूसरी पुस्तक में होगा। आत्मानं क्रीडयन क्रीडन करोति विकरोति च, वह स्वयं क्रीड़ा करते हुए ही परमात्मा इस जगत का करोति सृजन भी करते हैं और विकरोति माने संहार भी कर डालते हैं, ये इसका अर्थ है। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मण दुर्विभाव्यमेवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम। हे भगवन, ब्रह्मन नूनम मन निश्चय ही, हरि तो अद्भुत कर्म करने वाले हैं, वो भगवान माने सर्व ऐश्वर्य वाले हैं, सर्व ऐश्वर्यशाली हैं, और उनका कार्य तो है ना दुर्विभाव्यमेवा भाति, वो तो सामान्य लोगों की मन और बुद्धियों के चिंतन का भी विषय नहीं है, हम तो सोच भी नहीं सकते, दुर्विभाव्य है, असंभव है, ऐसा प्रतीत होता है। कविभिश्चापि चेष्टितम, भगवान के चेष्टित माने कर्मों को, सृष्टि निर्माण, सृष्टि का प्रलय आदि भगवान की चेष्टाओं को कवि माने विद्वज्जन भी नहीं जान पाते हैं। यथा गुणास्तु प्रकृतिर युगपत क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेक कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। यथा गुणास्तु प्रकृते, जिस तरह से प्रकृति के गुणों को युगपत और कर्मशोऽपि वा करोति, ध्यान दीजिएगा, जैसे भगवान प्रकृति के गुणों को है ना युगपत माने एक साथ अथवा क्रमशः करते हैं। क्या करते हैं? यथा गुणास्तु प्रकृतिर युगपत और क्रमशः। युगपत माने साथ करते हैं और क्रमशः माने अलग अलग कर देते हैं शर्त में। अब इसको आप समझिएगा। महाप्रलय की अवस्था में प्रकृति के सत्व रजस तमस ये तीनों गुण पृथक पृथक रूप से अवस्थित रहते हैं। सत्व और वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही है जो व्यापक है। उस प्रकृति के गुणों को जो अभी पृथक पृथक हैं, उनको एक दूसरे से संयुक्त करके और रजोगुण की वृद्धि, उसमें रजोगुण को भगवान की दृष्टि मात्र से वो प्रवृद्ध हो जाता है, तो रजोगुण की प्राधान्य रहता है। उस समय सृष्टि की प्रक्रिया में तमस और रजस सहायक होते हैं, प्राधान्य रजस का रहता है। तो भगवान जो है उनको युगपत एक साथ कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
एक साथ कर देते हैं तो सृष्टि हो जाती है, और उनको अलग अलग कर दिया तो ये जो है प्रलय हो गई, वो सब अलग अलग हो गए। आप यूँ समझिएगा, मिट्टी के डेले में बहुत सारे अनंत कण हैं, उनको अलग कर दिया तो प्रलय हो गई, डेला समाप्त हो गया। उनको जोड़ दिया तो वो जो है सृष्टि हो गई। इस अर्थ में अर्थ ये कर रहा हूँ, ये अर्थ शायद ये नहीं करेंगे, दूसरा अर्थ करेंगे, उसको भी देख लेंगे। आप उन्हीं को सही मानना, लेकिन मैंने अपना अर्थ किया है आपसे। वस्तुतः प्रकृति से भगवान ऐसे ही जगत को बनाते हैं, यही प्रक्रिया जो है श्रुति सम्मत है। अच्छा, तो विभर्ति भूरिशस्त्वेकः, और वही भूरिश माने पूर्ण रूप से जो है भगवान, एकमात्र भगवान इस जगत का भरण पोषण भी करते हैं, माने सृष्टि भी वो करते हैं गुणों का संयोजन करके, और वियोग करके प्रलय भी करते हैं, और पालन पोषण भी करते हैं। इसलिए जन्माद्यश्चयतः, तो जन्म स्थिति और प्रलय के वही कारण है। कुर्वन् कर्माणि जन्म भी, वही भगवान नाना जन्म ग्रहण करके, नाना अवतार ग्रहण करके जो है वो लीलाएं भी करते हैं। बेचिकित्सितमेतन में ब्रवीतु भगवान यथा। ठीक है ना गुरु भाई? तो ये जो है, ये एक सेकंड, ये व्यवसाय भगवान आत्मा, ये सुखदेव जी का प्रश्न है ना। अच्छा, अब आगे है, ये है, हाँ हाँ हाँ, विचिकित्सितमेतन में ब्रवीतु भगवान यथा। मैं यह जानना चाहता हूँ, विचिकित्सितमेतन में, भगवान हे प्रभु आप मुझे इस बात को कहें। ब्रवीतु नहीं, ये भगवान तो उनके पर ब्रह्म के लिए है। परीक्षित नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, पर पूछ रहे हैं ना, ये भगवान पर ब्रह्म के लिए, संबोधन नहीं है, वो नहीं तो भगवान होता। यथा माने जैसे, आप जैसे, ब्रवीतु भगवान यथा, हाँ, आप ये बताएं भगवान जिस तरह से, है ना, सृष्टि आदि का निर्माण करते हैं वो आप मुझे बताएं। अथवा आप ये भी अर्थ ले सकते हैं, भगवान, आप भगवान, यहाँ सुखदेव जी के लिए भी कहा जा सकता है, आप भगवान हैं। आप ब्रवीतु माने कहें, मैं माने मेरे लिए, एतद माने इस रहस्य को जिसे मैं जानना चाहता हूँ। क्यों? तो शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मैश्च भवान खलु, क्योंकि निश्चय ही भगवान माने आप अर्थात सुखदेव जी शाब्दे ब्रह्मणि माने वेद विद्या में निष्णात हैं, प्रवीण हैं, कुशल हैं, पंडित हैं, वेदज्ञ हैं। और परस्मैश्च, परस्मिन ब्रह्मणि, और पर ब्रह्म में भी के भी आप ज्ञाता हैं। भगवान का परब्रह्म परमात्मा के लिए, हाँ, और भगवान अन्य के लिए नहीं, भगवान तो संबोधन है। हम आपसे कह सकते हैं, अपने से बड़े के लिए भगवान कह सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, कई जगह कहा जा रहा है। बाकी तो भगवान पद परमात्मा के लिए ही है, लेकिन आदर के लिए वो जो है भगवान वादरायण, हालांकि वो तो अवतार थे, लेकिन भगवान शब्द का प्रयोग हो जाता है। अपने से पूज्य के लिए, बड़े के लिए भगवान का प्रयोग शास्त्रों में होता है। और वस्तुतः तो भग जो है 6 ऐश्वर्यों से युक्त जो है उसे भगवान कहेंगे। ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्मस्य यशस्त्रिय, ज्ञान वैराग्योश्चापि शरणाम भगतीर्णा, इन 6 तत्वों का नाम भग है। और भग वाला भगवान, जैसे ज्ञान वाला ज्ञानवान, वैसे ही भगवान ये है। तो अपने से श्रेष्ठ और बड़े पूज्य के लिए भगवान का प्रयोग होता है गुरु भाई, आप ऐसा समझिए। 11वां श्लोक है, सूतवाच इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे, ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। इति माने इस प्रकार, राज्ञा माने राजा परीक्षित के द्वारा, हरे गुणानुकथने, भगवान के गुणानुवाद करने के लिए, उपामंत्रित, भगवान सुखदेव जी को आमंत्रित किया, उपामंत्रित, निकट में उनसे निवेदन किया, आप भगवान का चरित्र सुनाइए। तो ऋषिकेश मनुस्मृत्य, सुखदेव जी ने ऋषिकेश माने भगवान नारायण का पुनः पुनः स्मरण करके प्रतिवक्तुम प्रचक्र में उत्तर देना प्रारंभ किया। ये जो है यहाँ से आगे अब सुखदेव जी उत्तर देंगे। अब आप देखिए इस पर क्या कहते हैं हमारे श्रीधर स्वामी जी। तो आत्मा का अर्थ यहाँ पर देह है गुरु भाई,
ये सूत्र जो है ये श्लोक पहला है, दूसरा दूसरा है, दूसरा आत्म, यहाँ आत्मा का अर्थ देह, मैंने देह ही किया था ना। हाँ, तो आत्मा का मतलब देह यहाँ पर है। अच्छा, पशवो गजादय, गजादि इममेवर्थम, यही अर्थ जो है हरिलीला लक्षण है, भगवत लीला है ना, इसमें कही गई है। संस्था का मतलब मृत्यु है, मैंने भी यही किया था। विज्ञाय माने समझ करके, त्रैवर्ग का मतलब है धर्म काम और अर्थ की प्रधानता जिसमें है, वो धर्म अर्थ काम को छोड़ करके चौथा पुरुषार्थ मोक्ष में मति को लगा दिया। संन्यास्य है ना, उससे संन्यास ग्रहण करके त्यक्त्वा आत्मभावम पर प्रेमणा भगवदात्मत्वम, परम प्रेम के द्वारा भगवान में आत्मत्व को प्राप्त हो गए। प्राप्त इस प्रकार भगवद निष्ठ होकर के वो पूछ रहे हैं पप्रच्छ। मह्यम माने मम, मेरे, तम माने अज्ञान को, अज्ञान जो विसीजते माने नष्ट होता है इससे। तब कथयत, आप जो हैं सत माने भगवान की जो कथा कहते हो, तो अतः माने इससे मेरा ज्ञान नष्ट होता है ना। समीचीन माने उपयुक्त। पुनश्च वेद तुम इच्छामी, पुनः जानना चाहता हूँ। इदम माने यह जो है दुर्विभाव्य है, अर्थात अवितर्क है, जिसका जिसकी जिसकी जिसको सोच भी नहीं सकते। ये विश्व को भगवान जैसे सृजति रचते हैं, गोपायति पालन करते हैं, और संयच्छते संहार करते हैं। पुरुषक्ति माने महान शक्तिमान, बहुशक्तिमान। क्रीडन यथा करोति, बालक खेल खेल जैसे खेलता है वैसे ही भगवान, उनको प्रयास नहीं करना पड़ता, अनायास खेल खेल में। आत्मानम ब्रह्मादि रूपिणम क्रीडयन विकरोति विविधं करोति। विकरोति का मतलब है अपने को वो क्रीड़ा करते हुए विशेष रूप में प्रकट कर देते हैं। एक पुरुष रूपेण युगपत जन्मभिर ब्रह्माद्यवतारै क्रमशो वा यथा प्रकृतेर गुणान गृह्णाति। अब यहाँ युगपत और वो आया था ना, कहाँ है श्लोक, श्लोक वो युगपत और वो आया था यहाँ। हाँ, क्रमशोपिगा, तो मैंने दूसरा अर्थ किया था, मैं कह रहा था यहाँ दूसरा भी अर्थ हो सकता है, तो वो यहाँ अर्थ है। हाँ, एक जो अकेले भगवान ही पुरुष रूप से, युगपत माने एक साथ, जन्म भी माने ब्रह्म आदि अवतारों के द्वारा, अथवा क्रमशः क्रम से, यथा माने जैसे प्रकृति के गुणों को ग्रहण करते हैं। प्रकृति के गुणों को ग्रहण करते हैं, काय को करते हैं, चटनी बनाने थोड़े करते हैं, वो विश्व की रचना करने के लिए ग्रहण करते हैं। विचिकित्सितम संदिग्धम, भगवान क्या करेंगे ये कोई नहीं जान सकता, ये बड़ा संदिग्ध है। आप शाब्दे ब्रह्मणि माने शब्द ब्रह्म माने वेद में विचार से निष्णात हो, कुशल हो, और अनुभव के द्वारा पर ब्रह्म में आपको पर ब्रह्म का अनुभव है, परस्मैन अनुभव है न। उपामंत्रित माने प्रार्थित, प्रार्थना की सुखदेव जी से उन्होंने। तो प्रचक्रमे माने देवता गुरु नमस्कारादि रूप उपक्रमम कृतवान, उन्होंने मंगलाचरण, देवताओं को गुरुओं को नमस्कार रूप मंगलाचरण किया। प्रवक्तुम उपचक्र में। अब ये देखिए बंसीधर जी की बंसी क्या बजेगी। अहो वह जहू है जहू है, दूर से अहो मुझे लगा। जहू माने त्याग दिया, पूर्व में ही जानना चाहिए, माने उन्होंने ममता को त्याग दिया। जहू यहाँ विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात्, ये सभी हेय हैं, त्याज्य हैं, इनको इसलिए त्याग दिया विचार विमर्श से। विरूढ़ा का मतलब जो दृढ़भूत थी, मति जो है घर ग्रस्त में लगी हुई थी उसको। यनमाम पृच्छत, जो मुझे पूछते हो। आयुर्हरति वै पुंसाम इत्यादि वाक्य के द्वारा जिस भगवान कृष्ण कथा का अभिव्यंजन किया था उसको ब्रूहि कहिए। यद पृच्छत, जिसको पूछते हो, इसी अर्थ को राजा ने सुखदेव जी से पूछा था। ऐसा सूत जी कह रहे हैं सौनकादि, जो तुम मुझसे पूछते हो वही परीक्षित ने भी पूछा था भगवान सुखदेव से। हे सत्तम माने हे श्रेष्ठो, शुद्ध व्यवहार प्रष्टार संत, शुद्ध व्यवहार माने शुद्ध व्यवहार विषयक प्रश्न है आपका, व्यावहारिक शुद्ध प्रश्न है।
सामान्य तो धर्म कथा के आप पूछने वाले हो तो वो 70 हैं, एक सत्तम एक 70, जो सबसे श्रेष्ठ है वो सत्तम और जो सेकंड क्लास का वो 70 है। तो श्री कृष्ण कथा पृष्ठत्वात् आपने भगवान की कथाओं को पूछा है, इसलिए सत्तम सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुष हो, ये मतलब है। पूर्वम सिद्धमपि तदा दृष्टम, पूर्व सिद्ध को भी आप देखते हैं। प्राप्त प्राप्त क्या है? प्राप्त 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 तदार्थम, ये गलत है। हाँ, मन पहले प्रश्न कोई आप पूछते हो ये अर्थ में, ये गलत शब्द है, यहाँ कुछ और होगा। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही आप हो, ये भाव है। भूय एव इत्यत्र, पुनः राजा का यह अभिप्राय है कि म्रियमाण जो मरणोन्मुख मनुष्य है ऐसा मैं हूँ, मेरा क्या कृत्य है, मुझे क्या कार्य करना चाहिए, भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण ये जो कहे गए हैं, ते सच विषया तेसु कर लीजिए। हाँ, उनमें जो विषय क्या है, कृष्ण लीला रूप गुण आदि हैं, वही विषय है इनका। तत्र प्रथमम माया शक्ति मतस्तस्य, माया जिसकी शक्ति है ऐसे उन भगवान की सृष्टि आदि लीला हैं, उनको जिज्ञासा उनकी जिज्ञासा है। ततः माने उसके बाद चित्त शक्ति वाले जो परमात्मा हैं वो गोवर्धन पर्वत को धारण किया था आदि जो भगवान की लीलाएं हैं उनको पुनः आपसे विविध स्वामी जानना चाहता हूँ। यहाँ इट का अभाव है ना। हाँ, पूर्वो बहुव्यश्चिन्मया जीवा अंतरंगा बहिरंगा तटस्था विधाना शक्तयो यस्य स इति विश्वनाथ। तो यहाँ ये 7वां श्लोक देखिए, 7वें श्लोक में हाँ, ये पुरुष शक्ति ये है ना। पुरु का अर्थ होता है बहुत, पुरु माने बहुत शक्ति वाले, तो पुरवो माने बहुव्य, बहुत सी हैं। चिन्मया जीव, चिन्मय जीव, ठीक है ना, वो तो अंतरंग शक्ति भगवान की हैं, और बहिरंग जो है वो तटस्थ विधान है, वो शक्ति हैं, वो माया आदि हैं। ऐसी पुरुष शक्ति वाले भगवान है, ये अर्थ किया है। क्रीडन माने माया शक्त्या सह दिव्यन आत्मानम करोति, वो माया शक्ति के साथ भगवान माया शक्ति से संसार को प्रकट करते हैं, ये भाव है। आत्मानम करोति, अपने को प्रकट करते हैं। महद अहंकारादि रूप में, महद अहंकार, महद माने महत्त्व, अहंकार माने प्रकृति का पहला परिणाम महत्त्व है, महत्त्व बुद्धि को कहते हैं। क्रीडन माया शक्त्या, भगवान खेल खेल में ही माया शक्ति के द्वारा, सह दिव्यन माने क्रीडन खेलते हुए ही, आत्मानम करोति माने अपने इस जगत को प्रकट करते हैं, ये मतलब है। अब देखिए, आत्मानम करोति माने इसका मतलब ये नहीं कि भगवान स्वयं अपने को जगत बना देते हैं, ये अर्थ नहीं है। अन्यथा तो माया शक्ति का वो क्यों, इसको तृतीया है। अब जैसे माने मृदा घट, मिट्टी से घट बनता है, स्वर्णेन कुंडलम, स्वर्ण से कुंडल बनता है, तो वहां तृतीया यहाँ पर है, तो बहुत साफ हो रहा है कि माया से भगवान बनाते हैं। तो वो जो है महद अहंकार, पहला प्रकृति का परिणाम महत्त्व है, फिर उसके बाद अहंकार आदि से फिर अन्य जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब प्रकट होते हैं। सृजति, ये तो सर्ग विषयक प्रश्न है। तथा क्रीडयन ब्रह्म मरीच्यादीन, है ना, देवयन विकरोति, वो क्रीड़ा कराते हुए ब्रह्मा मरीचि, है ना, आदि जो ऋषि हैं उनको क्रीड़ा कराते हुए विकरोति। आत्मानम देव तिर्यंग नरादि रूपत्वेन सृजति, वो जो है आत्मानम माने अपने प्रकृति रूप शरीर को जो है
देवता, तिर्यक, तिर्यक योनि पशु पक्षी और नर माने मनुष्य आदि रूप में इनका सृजन करते हैं। ये विसर्ग प्रश्न ऐसा बता रहे हैं। मैंने दूसरा अर्थ किया था। ननु इदम त्वम प्राय सर्वम जानास्येव, माने आप तो सब जानते ही हो, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? तो कहते हैं नूनम निश्चित ही भगवान की जो चेष्टाएं हैं, माने सृष्टि आदि विषय का जो भगवान का चरित्र है, वो कवि माने विद्वानों के द्वारा भी, न्याय शास्त्र वेत्ताओं के द्वारा भी दुर्विभाव्य है, अतर्क है, वो सोच भी नहीं सकते। विभाति ऐसा प्रतीत होता है। तैरपि माने उनके, माने नैयायिक आदियों के द्वारा भी। अब यहाँ नैयायिक कहाँ से ले आए? क्योंकि इनको परमाणुवाद का खंडन करना है। नैयायिक जो है परमाणु से जगत की सृष्टि मानते हैं, वो परमाणु। अब यहाँ वस्तुतः क्या है, न्याय दर्शन में और सांख्य दर्शन में किसी में कोई भेद नहीं है। न्याय में, वैशेषिक में भी, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन भाई भाई हैं, ध्यान दीजिएगा। और सांख्य और योग भाई भाई हैं। तो भगवान ने कहा सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग को अलग अलग कहने वाले बाल वाले मूर्ख हैं, न पंडिता, पंडित इनको अलग नहीं बनाते। ऐसे ही जो है वो जो इनके ग्रुप हैं, 6 दर्शनों 3 ग्रुप में है। तो जो सांख्य और योग का मेल है, तो इनका वर्णन जो है लगभग एक प्रकार से है। सांख्य जो है वो सृष्टि का जो उपादान कारण की और उसका ध्यान है विशेष रूप से, और योग का जो ध्यान है जीवात्मा को अपनी साधना किस तरह से आगे बढ़ाते हुए परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, दोनों का वही लक्ष्य है। बस वहाँ वर्णन एक तो जो है वो इस प्रकृति के वर्णन को करता है सांख्य दर्शन प्रस्तुत, जो जिस प्रकृति से बने हुए शरीर में जीवात्मा जन्म लेकर विभिन्न योनियों में आता है, और योग जो है वो आत्मा की शुद्धि का विचार प्रस्तुत करता है। वो सब वही के उसी वेदानुकूल हैं सभी, अन्यथा तो नास्तिक दर्शन होते। अच्छा, और ये अब यहाँ क्या है, अब इन्होंने अपने बुद्धि से बंशीधर जी ने, मैं अभी देखा नहीं क्या कहेंगे, लेकिन मैं अंदाज कर रहा हूँ, ये जो है वो उसका न्याय का खंडन करने के लिए शायद इन्होंने कहा होगा ऐसा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। प्रकृति जो है वो सूक्ष्म जो है उन्हीं को इन्होंने परमाणु कहा है। ये परमाणु कारणवादी जो है वैशेषिक और न्याय दर्शन है, आपको बता दें। ये परमाणु ही जो है वो जगत के रूप में आते हैं। अच्छा, 4 प्रकार के परमाणु माने गए हैं, पृथ्वी के, जल के, अग्नि के और वायु के। आकाश के परमाणु नहीं होते हैं। तो ये जो परमाणु जो हैं जब विघटित होते हैं तो प्रलय होता है, और जुड़ते हैं तो सृष्टि होती है। करोति विकरोति च, तो मैंने इसीलिए विकरोति का अर्थ विखंडन, प्रलय ऐसा किया था। तो अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, पहले इनको देख लें, अपनी टिप्पणी हम बाद में देंगे। हाँ, तो जो न्याय शास्त्र के कर्ता हैं माने गौतम आदि, उनके द्वारा भी दुर्विभाव्य माने अतर्क है, वो सोच भी नहीं सकते ऐसा लगता है। तैरपि माने उनके द्वारा भी, परमाणुवाद द्वारा सृष्टियाद कथनात्, वो नैयायिक भी परमाणुओं के द्वारा सृष्टि का कथन मानते हैं। तो भगवद अभिप्राय ज्ञानात्, वो भगवत अभिप्राय का ज्ञान उनको भी नहीं है, तो वो उनके द्वारा भी सृष्टि की प्रक्रिया दुर्विभाव्य माने दुर्ज्ञेय है। मम ममाज्ञस्य अत्र का कथा, अनुस्वार को हटा दो, अनुस्वार है इस पे। तो फिर मैं तो अज्ञानी हूँ। अब ये अपनी तरफ से कह रहे हैं, सुखदेव जी उससे परीक्षित से कहलवा रहे हैं, परीक्षित की ओर से कह रहे हैं मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरी क्या बात है। जब बड़े बड़े नैयायिक भी नहीं जानते, बोले न्याय शास्त्र के प्रणेता गौतम आदि भी नहीं जानते। अब देखो यहाँ इन्होंने गौतम को 2 कौड़ी का चूतिया बना दिया, माने उनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे भाई, जब ज्ञान नहीं है तो गौतम के शास्त्र को, उस न्याय दर्शन को नास्तिक दर्शन की कोटि में क्यों नहीं ढकेल दिया आपने? क्यों आप उसे नास्तिक दर्शन घोषित, आज तक कोई भी जो है माने जो उनका खंडन करने वाली जो है, क्यों नहीं आज तक सिद्ध कर पाए? वो यूं नहीं कर पाए कि वो वेदानुकूल हैं, और वेदानुकूल होने से वो आस्तिक दर्शन की कोटि में है। जो वेद को मानता है वो आस्तिक है, वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। बुद्ध नहीं मानता तो बुद्ध नास्तिक है। तो इसे बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है, वो भगवत सत्ता को नहीं मानता।
भगवत सत्ता को नहीं मानता कि वेद को नहीं मानता? वेद को भी नहीं मानता, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं ये मानता है, आप समझिएगा। ये भी नहीं और मानता। अरे अरे भगवान की बात तो छोड़ो, अपनी आत्मा को नहीं मानता भाई। वो तो ये कहते हैं जैसे पान में चूना और कत्था मिल जाते हैं तो एक अलग तीसरा रंग पैदा हो जाता है, ऐसे ही चार भूत हैं, पांचवा आकाश, आकाश को भी नहीं मानते बौद्ध, आप ध्यान दीजिएगा। बौद्ध आकाश को भी नहीं मानते। वो कहते हैं अत्र चत्वारि भूतानि भूवादि अनला नीला, चार ही भूत हैं, भू माने पृथ्वी, वारी माने जल, अनिल माने पवन और अनल माने अग्नि। तो ये जब आपस में मिलते हैं ना, इनसे मिलकर जो शरीर पैदा होता है तो उसमें अपने आप चेतनता पैदा हो जाती है। एक चीज बोले थे सर थोड़ा देर पहले हाँ कि चार ही इसका परमाणु है, आकाश का कोई परमाणु? हाँ, आकाश के परमाणु नहीं होते, आकाश के परमाणु नहीं होते, चार ही परमाणु, पृथ्वी जल तेज वायु इनके परमाणु होते हैं। तो फिर न्याय दर्शन के अनुसार फिर सृष्टि की ये पंचभूत का वो कैसे होगा? तो फिर आकाश क्यों नहीं होगा, आकाश की सत्ता वो मानते हैं, ऐसा थोड़ा। हाँ और क्या, उसके परमाणु नहीं होते का इसका मतलब ये थोड़े है उसका स्थूल रूप नहीं होता, जिनके परमाणु उनके स्थूल रूप है। अब वायु का भी स्थूल इसमें इसलिए मानी आप चल रही है, गमन कर रही है, तो वो उसका भी स्थूल, उसमें इतनी स्थूलता है, लेकिन आकाश में स्थूलता नहीं होती। वो उसको मानते हैं, हाँ आकाश को मानते हैं, कहीं वेद विरोध नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जितने भी व्याख्याकार हैं, चाहे गौतम हो उनका न्याय दर्शन, चाहे सांख्य कपिल हो, सबको जो है बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल चूतिया घोषित कर दिया है, ये कुछ नहीं जानते। मुझे बड़ा कष्ट होता है इस बात का, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। हाँ और फिर ये तो कहते हैं भगवान ही स्वयं बन गए, सब लोग यही तो कहते हैं। अब यहाँ फिर प्रकृति को काय को लिखा है भाई भागवत में? नहीं, उसका अर्थ ये अपनी व्याख्या में यही अर्थ करेंगे भगवान स्वयं बन गए। मूल में तो कह रहे हैं, मूलकार तो कह रहे हैं माया से बनाया भगवान ने, लेकिन ये तो उसको घुमा देते हैं ना, ये तो घुमा देते हैं उसको। तो ये है, आगे है यहाँ तक हो गया था। यथा एक पुरुष रूपेण युगपत प्रकृतिर गुणान विभर्ति तत्र अलिप्त एव ईक्षणादिर्धारयति पालयति च। एक तो पुरुष रूप से युगपत मान एक साथ प्रकृति के गुणों को धारण करता है, ठीक है ना। तत्र अलिप्त एव ईक्षणादिर्धारयति पालयति च, और उसमें लिप्त न होता हुआ, ईक्षण माने तदैक्षत, उस परमात्मा ने ईक्षण किया, ईक्षण आदि के द्वारा उसको धारण भी करते हैं और पालन भी करते हैं। तथा जन्म जन्म भीर ब्रह्म मरीच्यादि प्रादुर्भावई, है ना, ब्रह्मा के रूप में, मरीचि आदि ऋषियों के रूप में प्रादुर्भाव से वह संसार को भूरिश माने बहुरूप में क्रमशः उसको रचते हैं और विभर्ति माने भरण पोषण भी करते हैं। कैसे कर्म करते हुए, है ना, तो कहते हैं ना, कभी भी चापी दुर्विभाव्यम, विद्वान भी सोच नहीं सकते, ऐसे अद्भुत कार्य भगवान के हैं। अहम जानामि इति तत्वम कथम न जानासि तत्राह, जब वो दुर्विभाव्य है, इदम अहम जानामि, तो जब जिसको दुर्विभाव्य कह दिया माने वो जानने में नहीं आ सकता, तो फिर तुम उसे कैसे जानते हो? इस पर कहते हैं भगवान कृष्ण और तद भक्त, उनके भक्त आप हो, सुखदेव जी हो, इसलिए आप जानते हो। तत्रापि शाब्दे ब्रह्मणि, शाब्द ब्रह्म माने वेद में, और पर ब्रह्म में माने कृष्ण में आप अनुभव रूप से उन दोनों की जाता हो और शास्त्र करता हो, इसलिए श्री कृष्णम। हाँ, लेकिन शास्त्रकार तो जो शास्त्र रचना करने वाले, अब इनकी दृष्टि कहाँ है? कपिल और उन पर, गौतम पर। शास्त्र रचने वाले तो नहीं जानते, लेकिन आप जानते हो सुखदेव जी, ऐसा सुखदेव जी से ऐसा ये कह रहे हैं, परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित कह रहे हैं। हाँ, ते न जानती किम विदत्ते किमाचष्टे, क्या करते हैं, क्या उनकी चेष्टाएं, ये भगवान की युक्ति से, भगवान ही वेदार्थ को जानते हैं और उनकी कृपा से तद्भक्त,
उनके भक्त जानते हैं, नान्य अन्य नहीं जानते। माने कपिल को ही भक्त नहीं मानते, गौतम को भक्त नहीं मानते। यह चित्त शक्ति प्राधान्येन कृष्ण रासाद्यवतार लीला एवं माया शक्ति प्राधान्येन पुरुषाद्यवतार लीला ब्रह्मांड निर्माणाद्या अपि वैष्णवै श्रव्या एवं नात्र कटाक्ष कार्य इति श्रोत्र वक्त्रो परीक्षिच्छुकयोर अभिप्रायो वेदितव्यः। ये कहते हैं यहाँ इस श्लोक में चित्त शक्ति की प्रधानता से कृष्ण भगवान की रास आदि अवतार लीलाएं हैं, उन्हीं के समान एवं माने तरह समान माया शक्ति की प्रधानता से पुरुषादि अवतार लीलाएं हैं। वो ब्रह्मांड निर्माण आदि भी, ब्रह्मांड का निर्माण करना आदि कार्य भी वैष्णवों के द्वारा श्रवण के योग्य है। माने जैसे भगवान की हम रासलीला आदि को सुनते हैं, वैसे ही भगवान ने जगत को कैसे बनाया, किससे बनाया, यह भी सुनने के योग्य है। और यहाँ चित्त शक्ति कह रहे हैं और माया शक्ति। चित्त शक्ति का मतलब है भैया, देखो यहाँ चित्त शक्ति का मतलब है जीव शक्ति। भगवान की चित्त शक्ति क्या है? परा प्रकृति चित्त शक्ति, और माया शक्ति अपरा शक्ति, वो जो माया है अचित शक्ति, उसको यहाँ पर ये इन्होंने माया शक्ति का प्राधान्य कहा है। चित्त शक्ति से क्या कह रहे हैं? चित्त शक्ति की प्रधानता से कृष्ण रासाद्य अवतार लीला, भगवान की चित्त शक्ति जो उनकी जो गोपियां जीव रूप में जो गोपियां हैं, उनके साथ भगवान ने रास लीला किया, वहाँ चित्त शक्ति का प्राधान्य है। उन जीवों का जो जीवात्मा गोपियों के शरीर में है, उसकी प्रधानता से ये मतलब है। और इस चित्त शक्ति को आप भगवान में ही मानेंगे तो फिर अद्वैतवाद सिद्ध होगा, इसको अलग नहीं मानेंगे। भगवान अपनी चित्त शक्ति के द्वारा, चेतना शक्ति के द्वारा, फिर भगवान में दूसरी माया शक्ति का प्राधान्य मानेंगे तो भगवान तो मायक हो गए, भगवान तो मायक हो गए। तो इसलिए ये अर्थ है, ये इन्होंने मनगढ़ंत अर्थ किया है। मैं तो आपसे बिल्कुल अपना भाव दो शब्दों में, तो कहते हैं चित्त शक्ति से वहाँ पर आह्लादनी शक्ति कहते हैं, चित्त शक्ति, चित्त का मतलब माया शक्ति तो जड़ है भैया। भगवत गीता में दो शक्ति है, परा और अपरा। अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जीव रूपाम महाभावो ययेदम धार्यते जगत। जीव रूपी पराशक्ति के द्वारा ही यह सारा विश्व धारण किया जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। जीव रूपी शक्ति, हाँ, जीव रूपी शक्ति के द्वारा। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनने और कहने में भक्तों को थोड़ा मिर्च लगती है इसको सुन करके, इसका सही अर्थ, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान ने गीता में अपने श्रीमुख से कहा है कि यह जो भूमि रापो नलो वायु, ये भूतों की चर्चा करी है, खम मनो बुद्धि रेवच, ये अंतःकरण की भी चर्चा करी है। तो ये सब भगवान की अपरा प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी प्रकृति है अष्टधा, 8 भागों में। ये संक्षेप से है, बाकी तो इसके 24 भाग होते हैं। भिन्ना और अपरे मितस्त्वन्याम, ये तो अपरा प्रकृति है। और प्रकृतिम विद्य में पराम, मेरी परा प्रकृति को समझो, वो जीव रूपाम, जीव रूपा है, वो चित्त शक्ति है। और अपरा प्रकृति माया शक्ति है, वो जड़ है। तो भगवान अपनी माया शक्ति, यहाँ पर जो है अद्वैत भाव सिद्ध करने के लिए भगवान से अलग कोई शक्ति न माया है न जीव है। वो इसलिए अलग नहीं है कि वो सबसे महान है, व्यापक है। उसके बिना कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ माया तो है भगवान नहीं हो, जहाँ जीव तो है भगवान नहीं हो। जीव और माया के भीतर और बाहर भगवान विद्यमान है, और उनसे भी बड़े है, तभी महतो महियानी सिद्ध होता है। तो वो माया शक्ति के अपनी जो पराशक्ति है, वो तो चित्त शक्ति है, चेतन शक्ति है। उनके द्वारा, उनके साथ वो रास लीला करते हैं, चेतन उन गोपियों के साथ में। और माया शक्ति के द्वारा इसका, माया शक्ति के द्वारा इसका निर्माण करते हैं। यही भाव सिद्ध होता है, आपको बताऊं, और दूसरा भाव नहीं होता। ब्रह्मांड निर्माण आदि आदि ये माया शक्ति के द्वारा। तो इनको भी कहना पड़ रहा है, माया शक्ति की है प्रधानता, जिसमें उसके प्राधान्य के द्वारा पुरुष आदि अवतार लीलाओं में वो ब्रह्मांड का निर्माण आदि जो कहा गया है वो है।
अब कैसे नहीं मानोगे आप प्रकृति को जगत का उपादान कारण? आप देख लीजिए, कहीं इनकी टीका में भी देख लीजिए, वैष्णवों को वो भी सुननी चाहिए, यहाँ कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोता और वक्ता जो परीक्षित और सुखदेव जी हैं, उनके अभिप्राय का हमको ज्ञान होना चाहिए। वही उन्होंने क्या अभिप्राय से पूछा, उन्होंने क्या उत्तर दिया, यह भाव भी जानना चाहिए। ऋषिकेशम सर्वेंद्रिय प्रवर्तकम, वस्तुतः ऋषिक कहते हैं भैया इंद्रियों को। ऋषिकेश चलो भैया, हरिद्वार चलो, वो वस्तुतः ऋषिकेश शब्द है। ऋषिक माने इंद्रियां, और उनके ईश माने प्रवर्तक। अपना अपना कार्य संपादन करने में इंद्रियां समर्थ होती हैं, वो परमात्मा प्रदत्त शक्ति के द्वारा ही समर्थ होती हैं। इसीलिए ऋषिकेश, और अपना इंद्रियों पर नियंत्रण करने के कारण ही भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है, और जीव आदि की इंद्रियों का प्रवर्तक होने से भी उनको ऋषिकेश कहा जाता है। वो ऋषिकेश हैं भगवान। ऋषिकेश नहीं कि ऋषिकेश कह देते हैं। वो ऋषिकेश ही लिखा हुआ है वहाँ, ऋषि को री ह उसमें से गायब कर दिया है। ये अपभ्रंश है और कुछ नहीं है, यही है। मदवाची स एव स्थित्वा, मेरी वाणी में वही भगवान स्थित होकर के प्रतिबद्धतु, वही बोले, इस अभिप्राय से उन्होंने प्रचक्र में प्रारंभ किया। देवतैरपि गुरुरिति तन्नति रूपम मंगलम, देवता भी, देवताओं के देवतैव गुरु, गुरु देवता ही हैं, इसलिए तन्नति रूपम, उनको नमन रूपी मंगलाचरण यहाँ किया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इत्यादि युक्ति है। यदवा गुरुर्व्यासो देवता, गुरु व्यास हैं, देवता परमात्मा है, और तन्नति रूप मंगलाचरण यहाँ किया है। ये 11वें श्लोक में आप देख लीजिए क्या लिखा है कि प्रवक्तुम उपचक्र में ये है अनुस्मृत्य। अनुस्मरण का मतलब है उन्होंने नमस्कार करके उन्होंने कहला प्रारंभ किया। तदेव मंगलमेव। अब 12वां आइए, 12वां श्लोक है भूय से सदुद्भव स्थान। ये है श्री सुखवाच। अरे मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। श्री सुखवाच, सुखदेव जी बोले, क्या बोले? नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने भूयो नमः सद्ब्रजनच्छिदे सताम असंभवायाखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदासुषे नमो नमस्ते स्तुतिस्वभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। ऐसा इन्होंने भगवान को भगवान का नमन रूप मंगलाचरण यहाँ पर किया है। गुरु भाई किसको नमस्कार किया है? भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया है। ठीक गुरु भाई, इतना ही कर चल। हाँ इतना ही हो पाएगा। तो ये है कहाँ से हमें चलना है? हाँ, इसका अर्थ करना है। अभी सुखदेव जी बोले नमः परस्मै पुरुषाय, उस परम पुरुष को प्रणाम है जो भूयसे माने सर्वोत्कृष्ट हैं, सर्वातिशायी हैं, सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, वो इस जगत के सत माने स्थूल, यहाँ पर सदुद्भव माने इस स्थूल जगत का उद्भव और इसकी स्थिति माने पोषण और निरोध माने संहार रूपी लीला के द्वारा गृहीत शक्ति तृतीयाय, वो 3 शक्तियों को स्वीकार करते हैं। 3 शक्ति रजोगुण को स्वीकार करके तो वो सृजन करते हैं, और सत्व का स्वीकार करके पालन, और तमस के द्वारा संहार। आप ये भी अर्थ कर सकते हैं। और गृहीत शक्ति तृतीयाय माने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और निरोध की माने प्रलय की शक्ति को वो ग्रहण कर उनमें हैं। 3 शक्तियों से वो युक्त हैं। और देह नाम अंतर्भवाय, जो देह सभी देही माने जीवात्माओं के अंतर्गत विराजमान हैं, और अनुपलक्ष्य वर्तमने, जिनका मार्ग जो है सर्वजन गम्य नहीं है, सर्वजन बोध्य नहीं है। नमो भूयो नमः, और उनको हम पुनः प्रणाम करते हैं उन भगवान को। कैसे हैं? सद
ब्रजनच्छिदे। यहाँ तो मैंने सत का अर्थ स्थूल जगत किया था। आप देखेंगे आगे ये जो है, जब आप पढ़ेंगे चतुर्थ श्लोकी भागवत, तो वहाँ श्रीधराचार्य सत का अर्थ स्थूल करेंगे और असत का अर्थ सूक्ष्म करेंगे। तो इसलिए मैंने वहां पर स्थूल जगत का निर्माण, यहाँ सत का अर्थ मैं कर रहा हूँ। सत माने सज्जनों के, ब्रजन माने कष्टों को, छिदे माने नष्ट करने वाले भगवान को प्रणाम है, चतुर्थ अंत है। और असताम असंभवाय, और असताम माने दुष्टों का, असंभवाय माने विनाश करने वाले भगवान के लिए प्रणाम है। अतएव अखिल सत्व मूर्तये, है ना, समग्र सत्व मूर्ति भगवान है, सभी के अंदर वो विराजमान है। पुंसाम पुनः पारमंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम, तो पारमंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम पुंसाम, परमहंस आश्रम में, संन्यास आश्रम में व्यवस्थित जो सत्पुरुष महापुरुष सन्यासी हैं, उनको पुनः अनुमृग्य दासु से, उनके लिए उनके जो खोज के विषय हैं, वो जिनका अन्वेषण करते हैं अपने तुरीय आश्रम में जाकर के, ऐसे उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम है। नमो नमस्ते तु ऋषभाय सात्वताम, सात्वताम ऋषभाय नमो नमस्ते। सात्वत वंशियों के लिए, सात्वत वंश भगवान वासुदेव का जो वंश है, यादव वंश, यादव कुल, वो सात्वत वंश है। तो सात्वता माने सात्वतों के, जो ऋषभ माने उनमें शिरोमणि हैं, सिरमौर हैं, ऐसे भगवान को नमो नमः पुनः पुनः प्रणाम है। तथा विदूर काष्ठाय मुह कुयोगी नाम, और पुनः जो कुयोगी हैं माने ढोंगी मान लो हम बाबा जी बने तो ढोंगी ही बनेंगे तो हम कुयोगी कहलाएंगे तो ऐसे कुयोगियों के लिए विदूर काष्ठाय, दूर दिशा, उनके लिए बहुत दूर दिशा में है वो, कुयोगियों के द्वारा वो ग्राह्य नहीं है, कुयोगी उनको नहीं जानते। काष्ठा दिशा को कहते हैं गुरु भाई, काष्ठा, दिशा, दिक, ये सब दिशा के वाचक हैं। आशा, आशा, काष्ठा, दिशा, दिक और बहुत सारे नाम हैं। तो उन वो दूर दिशा में हैं कुयोगियों के लिए, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। मुहु माने बार बार प्रणाम करते हैं। निरस्त साम्यातिशयेन, और वो राधसा, वह परम पिता परमात्मा अपनी सिद्धि, अपने तेज के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा, है ना, निरस्त साम्यातिशयेन, राधसा माने तेजसा। अब भगवान का जो तेज है वो कैसा है, निरस्त साम्यातिशयेन, साम्य माने समानता, भगवान के समानता का भी निरसन। अगर भगवान के समान कोई दूसरा है तो वो निरस्त, कोई समान नहीं है। और अतिशय की तो बात ही क्या, जब उनके समान ही कोई नहीं है तो उनसे बढ़कर तो हो ही कौन सकता है। तो निरस्त हो गया है जिन भगवान का साम्य माने समानता और अतिशय, ऐसा भगवान का राधसा माने तेज है। ऐसे अपने स्वरूप के, अपने आनंद स्वरूप प्रकाश के द्वारा, है अपने आनंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप तेज के द्वारा, जो तेज संसार में कहीं भी जिनका न साम्य है और अधिकता की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, ऐसे अपने दिव्य आनंद के द्वारा आप राधसा का अर्थ आनंद भी कर सकते हैं, प्रकाश भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं और सिद्धि भी कर सकते हैं। राध साध संसिद्धौ, ऐसे अपने दिव्य तेज के द्वारा भगवान जो अपने धाम में माने अपने ही अंतरात्मा में रमण करने वाले हैं, ऐसे उन ब्रह्म के लिए नमः। ब्रह्मणि स्वधामनि, ब्रह्म रूप, ब्रह्मणि का मतलब है सर्वोत्कृष्ट, या ब्रह्म का, या ध्यान दीजिए धामनी का विशेषण ब्रह्मणि है, दोनों ही सप्तमी अंत हैं। भगवान का स्वधाम कैसा है, ब्रह्म, ब्रह्म माने सर्वोत्शाही है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे महान है, बड़ा है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ बड़ा है, बाकी तो ब्रह्म के ब्रह्म पद तो यहाँ पर चतुर्थ अंत है। ऐसे अपने स्वधाम में जो सर्वोत्साही है, सबसे बड़ा है, ऐसे उस धाम में रमण करने वाले के लिए रंस्यते नमः, उन परमपिता परमात्मा को हम दंडवत करते हैं। ये अर्थ हुआ गुरु भाई, समझ में आया? जी जी। अब इसी भागवत के श्लोक के द्वारा कहते हैं कि राधा जी का नाम है, कह देते हैं नहीं, इस यहाँ पे नहीं है गुरु जी,
नहीं, यही यही दिखाते हैं, हाँ यही दिखाते हैं। अरे गौड़ियाओं ने तो यहाँ पर महाप्रभु भी देख लिया है, हाँ। आपको बता दें। वो श्लोक आपको बताऊंगा भागवत में उन्होंने, भाई ये तो महाप्रभु तो बहुत बाद में हुए हैं, ये तो भागवत तो पहले लिख गई, लेकिन उनको यहाँ वो भी दिख गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। तद तदेवा वही कहते हैं, त्रयोदशवी 13 श्लोकों के द्वारा परम पिता को प्रणाम करते हैं, जो सर्वोत्तम है, उनको परस्मय कहा है। वह हेतु है भूय से माने अपरिमित महिमा वाले हैं, वो दिखाते हैं। सतः प्रपंचस्य, मैंने सत का अर्थ स्थूल जगत किया था ना, वही अर्थ यहाँ कर रहे हैं। माने स्थूल जो प्रपंच है उसके उद्भव आदि में जो निमित्त भूत हैं, जो लीला, उस लीला के द्वारा ग्रहित माने ग्रहण किया है ब्रह्मादि के रूप से रज आदि शक्तियों को, वो ब्रह्मा बन करके तो रजोगुण को स्वीकार करके सृजन करते हैं। ऐसे 3 शक्तियों वाले के लिए प्रणाम है। अंतर्भावाय अंतर्यामिणे, सबके अंतर्गत विराजमान है, अतएव वो सर्वांतर्यामी हैं, अनुपलक्ष वर्तम है, उनका मार्ग स्थान हर आदमी हर जीव देख नहीं पाता है। विचित्र फल दातृत्वम, भगवान विचित्र फल देने वाले हैं, उनका पुनः स्मरण करते हुए प्रणाम करते हैं। भूय माने पुनः, उनको नमस्कार है। सताम्बा धर्म में अपने आरूढ़ रहने वाले धर्मात्मा, उनके तो ब्रजनच्छिदे दुख के हंता हैं, उनको प्रणाम है। और असत माने अधर्मशीलों के असंभवाय माने अनुद्भव अर्थात मृत्यु के जो कारण है, कंस आदि की मृत्यु के जो हेतु है। अखिल सत्व मूर्ति भगवान है, तत्त देवता के रूप में तत्त फलदाता वही भगवान है। समग्र सत्व की जो मूर्ति है, सत्व मूर्ते, मूर्ते इस पर र चढ़ाइए, ये र और होगा इतिवा। पुनः पूर्वोक्त उभय से वैलक्षण्य बताते हैं। पारमहंस का मतलब है प्रत्यंग निष्ठा रूप आश्रम में। प्रत्यंग माने अंतरात्मा में निष्ठा होती है जिस आश्रम में, वो संन्यास आश्रम यहाँ पर है, उसमें व्यवस्थित जो पुरुष हैं। अनुमृग्य, अनुमृग्यम मन अतंदिरसन पुनर्पुनर्मृग्यम, उसका बाद नहीं होता, उसका निरसन नहीं होता, पुनः पुनः वो मृग्य हैं, खोजने के योग्य भगवान हैं। ऐसा जो आत्म तत्व है उसको देने वाले हैं भगवान। आत्मा का बोध भी उन्हीं से। दासरी धातु दान अर्थ में है, तो दासों से उससे बना है, इति दासरी दाने इति धातु। सात्वताम भक्तानाम, या सात्वत का अर्थ इन्होंने भक्त किया है, गलत नहीं है, मैंने अर्थ किया था यदुवंशी, वो भी है। तो ऋषभाय माने पालकाय, यहाँ ऋषभ मैंने श्रेष्ठ किया था। कुयोगी माने भक्तिहीन है, उन विदूर काष्ठा, वो तो दूर दिशा है उनके लिए, तो भगवान दूर स्थित हैं। काष्ठा माने दिक, दिक माने दिशा, वो दुर्विज्ञेय हैं, दुर्ज्ञेय हैं कुयोगियों के लिए। तदेवं वैषम्य प्रतीतौ, इस प्रकार विषमता की प्रतीति होने पर निर्दोषत्वाय अचिंत्यमैश्वर्य माह, भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य को कहा कहते हैं। निरस्तम, निरस्त हो गया है, ठीक है ना गुरु भाई। ते ऐसे साम्यम और अतिशय, जिनका न कोई समान है न अतिशय है, उनसे बड़ा है, ऐसे जिसकी अपेक्षा अन्य जो हैं साम्य और अतिशय है ही नहीं, उनसे न कोई बड़ा है न समान है। ऐसे राजसा माने ऐश्वर्य से, ऐसे अपने ऐश्वर्य से अपने धाम में माने अपने स्वस्वरूप ब्रह्म स्वरूप में जो रमण करने वाले हैं, उनको प्रणाम है। ये अर्थ इसका है गुरु भाई। हवा है वो बंशीधर कहते हैं, वो मंगलाचरण है 12 में, हाँ, मंगलमेव सर्वोत्तम भगवान हैं, अपरिमित महिमा वाले हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं। विश्वनाथ कहते हैं उस परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को नमस्कार है, क्योंकि यस्मात् क्षरमती तो हम भगवद गीता का इन्होंने वचन दिया है। पुरुषोत्तम जो है वो अन्यत्र नहीं है, वही है भगवान में, अन्यत्र नहीं है। हरिर यथैक पुरुषोत्तम स्मृत, भगवान गोविंद श्री कृष्ण ही हरि पुरुषोत्तम है एकमात्र। ये महाकवि की उक्ति है। आ रहे हैं, 5 मिनट रुक जा। हाँ। भूय से माने पुरुषाद्य अवतारों से अपरिमित जिनकी महिमा वाले हैं, उनको प्रणाम है। पुरुष लीला अवतार कहते हैं, देही माने ब्रह्मादि हैं, जो समष्टि और व्यष्टि इसके अंतर भवाय, इनके जो है अंतर्यामी हैं। अनुपलक्ष है
माने अदृष्ट है, योगियों के द्वारा भी दुर्गेय है ना। वर्तम माने मार्ग, अर्थात भक्ति योग लक्षण मार्ग जिनका, ऐसे भगवान को प्रणाम है। उन तत्त देवता का देवता भक्त रूपेण अर्चयित्वा, है ना, तत्त देवता भक्त रूपेण अर्चयित्वा, तत्त देवताओं की अर्चना करते हैं, उन देवताओं के रूप में फलदाता भगवान ही हैं। क्योंकि यो यो यायाम तनुम, जो व्यक्ति जिस देवता की आराधना श्रद्धा पूर्वक करना चाहता है उसकी मैं उसमें अचल निष्ठा करता हूँ। भगवद गीता है, यहाँ से लेकर के लवते च तत कामान वैव विहितान, अन्य देवताओं के द्वारा जो फल प्राप्त होता है अन्य देवताओं की पूजा से, वह फल भी मेरे द्वारा ही विहित है। ये भगवान का श्रीमुख कथन है। श्लेष अलंकार के द्वारा तमग्र सत्व मूर्त, तमग्र ये है ना जी, समग्र सत्व मूर्तये माने शुद्ध सत्व मूर्ति भगवान है। विश्वनाथ कहते हैं कृपा का माधुर्य है। सद ब्रजनच्छिदे माने राम कृष्ण आदि अवतार लेकर के, सत माने स्व भक्तों के दुखों का छेदन करने वाले हैं, और असत माने पापी जो हैं, जो अभक्त हैं, राक्षस आदि हैं, असुर आदि हैं, उनका स्वयं वध करते हैं, स्वकर्तृक वधेन। असम्यक भव दुख निवर्तकाय, उनको जो है संसार से विदा कर देते हैं। व्यवस्थिता नाम विशेष रूप से अवस्थित, भक्ति मिश्रित जिनका ज्ञान है, ऐसे शुद्ध भक्त वालों के द्वारा जो अनुमृग्य हैं माने खोजने के योग्य हैं, ब्रह्मानंद और प्रेमानंद के वही दाता हैं, उनको प्रणाम है। सताम वेदानुवर्तिनाम, सतपुरुष वो हैं जो वेद मार्ग का अनुवर्तन करते हैं, और असत जो हैं जो वेद मार्ग से बहिर्मुख हैं, है ना, दैत्यादि हैं, उनके असंभवाय माने उनको मुक्ति देने वाले वही पुरुष हैं, उनको भी वहाँ अनुमृग्यम माने भक्ति योग के द्वारा ही वो साध्य हैं, खोजने के योग्य हैं। ये स्वचरणारविंद भगवान के वही जानने के योग्य हैं, परमहंसों की वही गति है। कुंती के वाक्य से ऐसा सिद्ध होता है, परमहंस महामुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम। परमहंस जो महामुनि हैं वो अमलात्मा माने निर्मल अंतःकरण वाले होते हैं, उनको भक्ति योग का विधान करने के लिए प्रथम में परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणऊ, भगवान के चरण महामुनि परमहंसों के द्वारा अन्वेषण के योग्य हैं, है ना। चलयन सहस्री, सहस्री माने लक्ष्मी के साथ या शोभा के साथ। अब पूरा श्लोक यहाँ होगा, वो तृतीय में निरूपण करेंगे। दुराराध्यम असाधु ही, असाधुओं के द्वारा वो दुराराध्य हैं, इस उक्ति से ये भाव है। विश्वनाथ कहते हैं ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों की पूर्णता भगवान में है, उनको नमो नमः। बीप्सा के द्वारा माने पुनः पुनः कथन है ना, तो बीप्सा पुनरुक्ति, तो निरंतरम एवं नमः, उन परमात्मा को निरंतर रोजाना 24 घंटे 12 महीने उनको नमो नमः। अरे तो लंबा है, तो व्यम युष्मत प्रयोग, युष्मत पद का प्रयोग किया गया है, तो साक्षात्कारात स्विष्ट देवत्वम, उनका साक्षात्कार कर चुके हैं सुखदेव जी, उनके इष्ट देवता हैं। सात्वताम माने यादवा नाम है, उन्हें यादव विशेषणों को सात्वत कहा है, उनमें ऋषभ माने श्रेष्ठ देव की नंदन है, और सात्वत माने भक्तों के भी वो पालक हैं, ये पूर्व श्लोक में कहा है। कुयोगी माने भक्तिहीनों के लिए विदूर काष्ठाय, उनके लिए दूर दिशा में है, वो गुप्त है, उनसे गोपनीय है। नच वर्तते इत्यर्थ, अपने धाम माने मथुरा मंडल में जो रमण करने वाले हैं, रमणोचित जनों के साथ माने गोपियों के गोप ग्वालों के साथ ये भाव है। अब भगवान का धाम कैसा है, तो ब्रह्मणी माने ब्रह्म स्वरूप है। तासाम मध्य साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी, उनके मध्य में साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी है, ये गोपाल तापनी में लिखा है। वहाँ राध से माने अत्यैश्वर्य के द्वारा वो रमण करते हैं, अथवा अपने धाम वृंदावन में राधसा माने राधया, यहाँ राधसा का अर्थ राधा कर लिया, वो रंचते माने क्रीड़ा करते हैं। ऐसे अपने धाम ब्रह्म में सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में लोकेशु पृथ्वी धन्या तत्र वृंदावनम भवत, लोकों में तो सभी में पृथ्वी धन्य है और पृथ्वी पे भी वृंदावन धन्य है। किम भूतेन राधसा, कैसा उनका राधसा है, तेज है, तो निरस्तौ साम्यातिशयौ, न तो उनकी तुल्यता ही है न कहीं आधिक्य ही उनसे है,
ऐसा भगवान का। न राधा सदृशी काचित देवता व्यधिका कुत अनेक कोटि ब्रह्मांड पत्रियस्या वसे हरि। राधा के सदृश अन्य कोई देवता अधिक उससे हो नहीं सकती, उनके समान भी नहीं हो सकती, तो अधिक तो हो कैसे सकती है। अनेक करोड़ों ब्रह्मांडों के पति श्री हरि जिनके वश में है, यस्या वसे, ये पुराण का है। शांतोपि राध साधु निष्पन्नो, राध धातु निष्पन्नो, राध शब्दो राधावाचक। ये शांत माने राधस है, राधस, राधसा पद है ना, ये सकारांत नपुंसक लिंग है। तो लेकिन राध धातु से निष्पन्न है, ये ऐसा राधस जो शब्द है वो राधा का वाचक है। ये समानार्थ प्रत्यय से निष्पन्न है, ऐसा इन्होंने ऐसा ऐसा तुकबंदी नहीं, तुकबंदी कर रहे हैं अपना। राधसा का अर्थ राधा कर रहे हैं ना भाई। अब आप यहाँ देखिए ना, निरस्त साम्यातिशयेन, फिर पुल्लिंग क्यों होता, नहीं नपुंसक लिंग क्यों होता है, नपुंसक लिंग है। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, भगवान का ऐसा दिव्य तेज है जिसकी न कहीं समानता है और अधिकता तो हो ही नहीं सकती। तो साम्यातिशयेन, नहीं तो राधा, राध का अर्थ राधा होता तो स्त्रीलिंग में होता कि नहीं होता। अतिशयेन ये तो पुल्लिंग है ना, नपुंसक लिंग है ना। हाँ, तो वो नहीं तो राधा का वाचक राधस होता, तब तो वहां राधया होता ना, तो राधसा ही क्यों लिखते। आप समझ गए कि नहीं। अगर उनको राधाई अर्थ करना था तो राधया से भी तो छंदभंग नहीं हो रहा है ना, राधसा ही क्यों उन्होंने किया। फिर वहां संगति नहीं होगी। निरस्त साम्यातिशयेन, वो पुल्लिंग नपुंसक अथवा पुल्लिंग में बनता है, लेकिन राधया तो स्त्रीलिंग में बनता है, तो उसी संगति नहीं बैठती है, वो केवल खींचतान है। हम अपना स्पष्ट बात आपको कह रहे हैं। हाँ हाँ, राधा शब्दों राधावाचक समान प्रत्यय से निष्पन्न होने से विरूप कोशे अवतीर्णांशतयो, विरूप कोश में अवतीर्ण है, अवतीर्णांता संतयो, मनश्च मनसास, मन के साथ मन इत्यादि प्रयोग है, मन के साथ मन। अभी पता नहीं कहाँ का है संदर्भ। क्या चाहते हैं इसका मतलब, माने वो एक ही बात है। दुरूप कोश में माने भगवान और राधा के रूप में एक ही तत्व विराजमान है, ये कहना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। अंतरंग प्रयोजनों कहते हैं सात्वता माने यादवों के ऋषभ माने श्रेष्ठ हैं, उनके साथ नाना विहार के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी कुयोगियों के लिए आप जो है दूर हैं, है ना। बहिर्मुख योग निष्ठा नाम, जो बहिर्मुख हैं, भक्तिहीन है, उनसे दूर हैं। यथावदेव स्थितमेव दर्शयति, जो स्थित है उसे दिखाते हैं। ब्रह्मणी माने ब्रह्म स्वरूप जो अपना धाम है, उस वैकुंठ में रंस्यते, तत्पश्चात रममाणाय, रमण करने वाले भगवान के लिए प्रणाम है। कितना